नमस्ते, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे साथ भागलपुर ज़िले के निशिकांत सिंह जी हैं और इनकी भी कहानी बड़ी अलग है। व्यापारी थे, व्यवसायी थे और कोरोना से पहले इनका किराना का स्टोर था जो अच्छा खासा चल भी रहा था, लेकिन लॉकडाउन में कहा जाता है ना कि ज़िंदगी पे ब्रेक लगा था और उस ब्रेक ने कई लोगों के रोज़गार को तो चौपट किया, लेकिन उस ब्रेक के दौरान कई और भी संभावनाएं जगी लोगों को रोजी रोजगार से लेके स्टार्टअप से लेके तमाम चीज़ों में। उसी दौरान इनके साथ भी एक घटनाएं हुई और ये निशिकांत जी बकरी पालन से जुड़ गए कोविड के बाद, और आज कहें तो सैकड़ा पार कर चुके हैं बकरियों में। इनके पास 100 के आसपास, 100 से अधिक इनके पास बकरियां हैं और ये अपनी सफलता की कहानी भी स्वयं लिख रहे हैं और अन्य लोगों के लिए भी को प्रेरित कर रहे हैं। तो समझते हैं इनकी कहानी, कैसे आए बकरी पालन में। मैंने थोड़े से बताया, ये पूरे विस्तार से बताएंगे कि कैसे किए, क्या कुछ किए। कैसे रहा निशिकांत जी? ठीक ठाक रहा। तो पहले से ही व्यापारी हैं, कहते हैं कि व्यापारी लोग के पास तो दिक्कत ही नहीं होता है ना। लॉकडाउन में सबको गांव वापस कर दिया सर। आपको भी भागलपुर से? कहाँ से आगे? भागलपुर से? भागलपुर कहलगांव चले गए, कहलगांव पुल चले गए, अपने गांव पर चले गए। तो ये भागलपुर में किस चीज़ का दुकान था? जनरल स्टोर का दुकान था। ठीक ठाक चलता था? ठीक ठाक, बहुत अच्छा चल रहा था। तो लॉकडाउन में बंद कैसे हो गया? बंद कर दिया, सब सामान बिकने नहीं लगा तो चूहा बहुत तंग करने लगा, उसमें लॉकडाउन में सब चीज़ बर्बाद हो गया। कितना नुकसान कर दिया था सर? 70-80 जगह नुकसान कर दिया दुकान में लॉकडाउन में। कितना था दुकान, कितने का मतलब करीब? 1-1.5 लाख का पूंजी लगा हुआ था। कुछ दीमक खा गया, कुछ काउंटर बंद रहा तो दीमक पूरा खत्म कर दिया। वहाँ दीमक का बहुत प्रकोप है उन लोगों गाँव में। अच्छा, तो वहाँ से फिर कोविड में कैसे एक बकरी पालन का ख्याल आया? फिर आए, इससे कहते हैं आत्मा से कांटेक्ट किए, फिर संतोष से हम लोग ट्रेनिंग लिए। अभी क्या चल रही है, क्या स्थिति है? अभी बहुत अच्छी स्थिति में बकरी फार्म। कितना बकरी पालन कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? वही 10 से स्टार्ट किए थे, वही टाइम टू टाइम वैक्सीन कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग कर रहे हैं और यही सब सावधानी है। कितनी बकरियां हैं? अभी 100 के लगभग है, 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर जी, बच्चों चला 100 से ऊपर है। तो कुछ लोग तो आप ही के भागलपुर जिले की कुछ महिलाएं हैं जो घी भी बेचती हैं, दूध भी बेचती हैं और बकरी भी 23, 24, 25 हज़ार के बेचती हैं। आप कितने का बेच रहे हैं? अभी तो खस्सी सब बेचे हैं, 17,000 18,000 में बेचे हैं, लेकिन दूध अभी तक बेच नहीं पाए हम लोग। वजह क्या है, दूध क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? बीमारी तब तक खत्म हो चुका था, इसलिए दूध नहीं बिक पाया हम लोग का। अच्छा, हम तो बाद में स्टार्ट किए। कोविड में ही सब मार्केट पिक पे था ना? पिक पे था, उसका खत्म मार्केट हो गया उसका दूध का। अच्छा, तो दूध का अभी नहीं डिमांड है? डिमांड नहीं है दूध का, उतना डिमांड अभी हम लोग के पास नहीं है उतना। लोग दूध के, बकरियों के दूध से साबुन और कई चीज़ें भी तो बना रहे हैं। अभी आप लोग अभी उस लाइन में अभी नहीं पहुँचे हैं, अब आस्ते आस्ते उस लाइन में पहुँचेंगे हम लोग भी। तो लगता है कि वो भी लाइन बेहतर है मीट के साथ? सबसे अच्छा बेहतर है वो। कितने का टर्नओवर है सालाना या महीना? 3.5 से 4 लाख साल का कमा लेते हैं? जी। हर साल कितनी बकरियां मतलब तैयार हो रही हैं आपके, अगर 100 में से कहा जाए तो? कितनी खस्सी हैं, कितनी मेल फीमेल, कितनी क्या है? वही कहीं 50 से अधिक हम लोग तैयार कर लेते हैं, खस्सियाँ मेल। क्या लोगों के लिए कहेंगे, कुछ बताइए कैसे रहा? बकरी पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बकरी पालन करना भी चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, थोड़ा बताइए। बकरी पालन करें, लेकिन 3 साल के लिए धैर्य रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। टाइम टू टाइम वैक्सीन कीजिए, डिवॉर्मिंग कीजिए और ग्रुप में जुटे रहिए। जैसे संतोष सर का ग्रुप चलता है हम लोग का, व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, उसमें खाली बकरी का ही हम लोग का बातचीत होता है। उस टाइप का जुटे रहिएगा तो अच्छा आपके साथ होते जाएगा। ग्रुप में जुटने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। किसी तरह प्रॉब्लम हुआ, ग्रुप में अपना चर्चा की, उसका निदान हुआ आपका। तो 100 बकरियों में 3 से 3.5 लाख ही कमा रहे हैं आप? हाँ, अभी आस्ते आस्ते उसका मार्केट पकड़ेंगे, उसका तो और अधिक कमाई होगा। वो जो दुकान था, उस दुकान से कितना है? दुकान से बहुत अच्छा भी हम लोग का। दुकान में शुरुआत में कितना हो जाता था उसका सालाना? सालाना क्या, वो 1,20,000 ऐसे ही होता था। 3.5 लाख रुपए? 3.5 लाख, बहुत अच्छा। आपको लगता है कि बकरी पालन बहुत ही बेस्ट है? गरीबों की गाय कहते हैं लोग उसको। बहुत अच्छा, गरीब के लिए तो ATM है सर। वो जब चाहिए तब बिक जाएगी आपकी, मीट पर्पज से जिस तरह चाहिए आपको, पूछने वाला ले जाएगा आपको। तो बहुत तरह का इसमें अच्छा है। तो राज्यपाल के द्वारा आपको भी सम्मानित किया जी गया? सर, जी सर। पहले भी सम्मानित हो चुके हैं या पहली बार? पहली बार हुए सर। कितना खुशी है? बहुत खुशी है, हर्ष है बहुत अच्छी। पहली बार ही में डायरेक्ट राज्यपाल से सम्मानित? जी सर, बहुत अच्छा लगा। ब्लॉक स्तर पर सम्मानित हुए थे कि नहीं? कभी नहीं हुई सर। कभी नहीं? पहली बार। कभी सोचे थे कि दुकान वाला जब खोले थे और कोविड के बाद बकरी पालन, लगा कि बकरी भी हमें कभी राज्यपाल तक पहुँचा? नहीं सर, ये तो संतोष सर का आशीर्वाद है जो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए सर।
वो तो आपके मेहनत है सर, संतोष सर तो सबको वैसे एक होता है सर, अब माध्यम तो संतोष सर है सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। इन दिनों संतोष सर काफ़ी चर्चित हैं, आप ब्रांड ऑफ वैल्यू हो चुके हैं बकरी पालन में। नहीं लोग, कई लोग आपको कह रहे हैं संतोष सर भगवान है, कोई कुछ कह रहा है, आप मानते हैं क्या भगवान है? कभी आता है? भगवान तो नहीं, एक बिल्कुल ही साधारण है, लेकिन एक करने की कोशिश करें। बिहार जैसी जगह में उद्यमिता, जो इंटरप्रेन्योर है, जो छोटे छोटे जो किसान हैं, जैसे निशिकांत जी ने कहा या वंदना जी ने कहा, इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद इनको टेक्निकली सपोर्ट करते रहते हैं। अब ये कोई भी जो सफलता की वो कोई डे नाइट नहीं आता, ऐसा नहीं जो हम आज शाम को बिल्कुल पिछड़े हैं और सुबह उठे तो हम बिल्कुल प्रगतिशील हो गए, हमारी प्रगति हो गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, लेकिन बिहार में धीरे धीरे पे स्टेप अप कर रहा है। जैसे निशिकांत जी ने बताया, हमने जैसे हर जिला में कर क्या रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाते हैं। जैसे हमने उसमें अभी हमारे 100 के करीब इसमें भागलपुर में, और उसमें हमने नियम रखा जो 30-40 बकरी से जिनके पास ज़्यादा, उन्हीं को इस ग्रुप में रखेंगे, छोटे को नहीं, क्योंकि हमारा व्यवसायिक बकरी पालन का हो। और उस ग्रुप में जैसे इन बताया, जो उसमें नियम हमने ये रखा है, जो बकरी के अलावा उसमें कोई चर्चा नहीं होगी, ताकि लोग खरीद बिक्री भी उस के माध्यम से करता है। हमें कोई नई योजना के बारे में बताना हो, बीमारी के बारे में बताना हो, या कोई ऐसी समस्या आ रही उसके बारे में बताना हो, तो तमाम उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसानों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को सामने से फेस करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रैक्टिकल निशिकांत जी ने भी किया है, और उन्होंने बताया कि मोटा पानी, जो मिनरल वाटर, उसकी जगह पे आप जो मोटा तालाब या कुआं का जो पानी है, जो इंसान नहीं पी सकते, वो पानी बकरियों को पिलाइए, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको लेके वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन ये अपना निशिकांत जी का जो है, मोटा पानी का मतलब ये गंदा पानी नहीं, गंदा पानी नहीं, अनहाइजेनिक पानी नहीं। यदि इन्होंने मोटा कहा तो इसका मतलब ये अर्थ नहीं निकाल लिया जाए जो गंदा पानी या अनहाइजेनिक पानी, तो हाइजेनिक होनी चाहिए। मोटा का मतलब जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो पानी भी पीती हैं, तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो इंसान के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन मतलब बकरियों के लिए है। कहने का मतलब ये नहीं है कि अपना नाले का पानी पिला दीजिएगा, आप वैसा पानी पिला सकते हैं, नदी का हो सकता है, कुआं का हो सकता है, जो साफ़ कुएं हैं, नदियों में भी जो नदी साफ़ है, उनकी पानी आप पिलाएंगे तो बकरियों का जो ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये निशिकांत जी का अपना अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पे हम भी कुछ वैज्ञानिकों से जानेंगे कि भाई ये जो बातें हो रही हैं ये किस तरह से हैं, और इसको विस्तार से वैज्ञानिकों से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थी निशिकांत की कहानी, कैसे दुकानदार थे, दुकानदार से अब बकरी पालक हो चुके हैं। जी जी, इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।